नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं कुलदीप जैन ऑफिशियल पर। हमेशा की तरह हम आज इस क्लास में मैथ के 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन आए हुए प्रश्न होंगे और इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको परीक्षा का पैटर्न और क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ हम देखेंगे कि मैथ्स के क्वेश्चन को कम से कम टाइम में किस तरीके से हम परीक्षा में अटेम्प्ट करते हैं और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए पेपर को हल करते समय। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 के ऊपर 0 की पावर 5 के ऊपर 0 की घात बटे 5 के ऊपर 7 की घात गुणित 5 के ऊपर 15 की घात गुणित 5 के ऊपर -6 की घात गुणित 1/5 के ऊपर 5 की घात। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना, जो अपॉन में होता है उनके ऊपर नेगेटिव पावर हो जाती है इनको गुणा में ले जाने पर। तो हम क्या करेंगे कि जो अपॉन में है इनको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो 5 के ऊपर 0 की घात तो ये हो जाता है 1, है ना, और ये इसको ऊपर ले जाना है तो ये हो जाएगा 5 के ऊपर -7 की घात। फिर गुणित 5 के ऊपर ये 15 की घात पहले से है, गुणित 5 के ऊपर ये -6 की घात फिर से है, और गुणित ये 5 के ऊपर -5 की घात ये हो जाएगी। अब सबको जोड़ देना है। तो 5 के ऊपर -7 धन 15 ऋण 6 ऋण 5 की ये सभी घातें हो जाएंगी। अब ऋण ऋण वाले को ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा, 7 और 6 13 13 5 18 18 में से ये 15 घट जाएंगे तो 5 के ऊपर कितने की घात हो जाएगी, 3 की घात, वो भी -3 की घात। या फिर इसको लिख सकते हैं 1/5 के ऊपर 3 की घात। तो ये हो जाएगा क्या, 1/125, है ना, 5 गुणित 5 गुणित 5 तो 5 25 25 पंचे 125। अब 125 से जब आप 1 को भाग दोगे तो जब आप 1 को भाग दोगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.008। और नहीं बनता तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1 को भाग देना है किससे, 125 से, भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट आ जाएगा और एक 0 बढ़ जाएगा, फिर से भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 आ जाएगा, है ना, और फिर से भाग नहीं जाएगा तो एक 0 और आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये बन जाएगा 1000 और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे होता है 1000। तो ये इस तरीके से आप इसको भाग दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.008। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये पटवारी में आए हुए क्वेश्चन है और आगामी जो परीक्षाएं होंगी उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसको देखते जाइए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है 7 + √5 -7 -√5 + 3√5 = what। इसके बराबर क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, ये ब्रैकेट ओपन करना है। तो ये हो जाएगा 7 + √5, माइनस का गुणा इधर होगा तो -7 और माइनस का गुणा फिर इधर होगा तो ये हो जाएगा +√5 फिर +3√5, है ना। अब क्या हो जाएगा कि 7 ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये कट जाएंगे, √5 और ये √5 तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, √5 ये है ना, प्लस यहाँ पे क्या है 3√5, तो ये √5 वाले जुड़ जाएंगे तो 3 और 2 5 √5। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 5√5। क्या करते हैं, अगर इनके साथ ये वेरिएबल एक जैसे हैं तो इनको हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर √5 है, 1 है, ये 2 है और 3 ये हैं, तो इकट्ठे ये कितने हो जाएंगे, 5√5, मतलब 5 करनी 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 5√5। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि लिखा है यदि एक वर्ग की भुजा 2 गुना है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अगर एक मान लो ये वर्ग है ना, अगर इसकी भुजा पहले 1 थी तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा, क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 1 गुणा 1 तो कितना हो गया 1, है ना। अगर इसकी ही भुजा हमने इसको डबल कर दिया, मान लो इसकी भुजा कितनी हो गई 2, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 गुणित 2, है ना, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आप अंतर देख सकते हैं, भुजा को दोगुना करने पर जो क्षेत्रफल है कितना गुना हो जाता है, 4 गुना।
तो इसको आप याद रख सकते हैं। हमेशा याद रखना, आप जब भी भुजा को 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना। आई बात समझ में? तो इसको आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, यदि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 4 दिया है तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होने वाली है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ऑप्शन का मदद लेनी चाहिए। ऑप्शन हम रख के देखेंगे, पहले 1 रख के देखेंगे तो 2 इसकी जगह 1 रखेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 3x की जगह फिर 1 रखेंगे प्लस 5 बराबर 4 है ना। तो 2 का 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 3 प्लस 5 बराबर 4 है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 7, 7 में से 3 गया कितना, ये हो जाएगा 4, 4 बराबर 4। तो इसका यहां से भी आंसर मिल जाएगा। अगला है कि 2 रख के देखेंगे, फिर 3 रख के देखेंगे, फिर 4 रख के देखेंगे है ना। तो इसका जो आंसर होगा 1 हो सकता है और 1/2 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब हम इसको रखते हैं, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और प्लस माइनस आएगा किसकी जगह पे, 1 की जगह पे है ना। तो जब हम प्लस रखेंगे तब तो इसका आंसर मिल जाएगा और माइनस रखेंगे तो इसका आंसर नहीं मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, √1/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि 5² गुणित 4² बराबर क्या होगा। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 गुणित 4 का स्क्वायर होता है 16, इन दोनों का गुणा कर देना है, 16 पंचे होता है 80, कैरी मतलब हासिल आई 8, 8 दूनी 16 और 8 40, कितना आ जाएगा 400। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 400। अगला क्वेश्चन है, औसत निकालिए। नंबर लिखे हैं 52, 60, 40, 29 और 29, इनको जोड़ देना है। तो 29 दूनी होता है कितना, 58, 58 और 52 होता है कितना, 60 और 50 110 और 100 ये हो गए, तो कितना हो गया इनका टोटल 210। और कितनी संख्या है 5। अब 5 से भाग देते हैं तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे जो है इसका कर देंगे डबल, तो कितना हो जाएगा 42। कितना आंसर आ जाएगा हमारा 42 है ना। इसका औसत कितना आ जाएगा 42। तो ये इसका सही आंसर है। अब बोलोगे सर आपने 210 में 5 का भाग दिया नहीं, इसका डबल कर दिया। तो हमेशा क्या करते हैं, हम नीचे की संख्या को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 का गुणा किया, यहाँ पे 2 का गुणा किया, ये हो जाएगा कितना 420/10। 10 से ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 42 है ना। तो इस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर 5 है, एक संख्या मान लो x है ना, और अंतर बोला है तो माइनस, और उसके व्युत्क्रम मतलब 1/x बराबर कितना है 5, और तो संख्या के वर्ग मतलब x के वर्ग और उसके व्युत्क्रम प्लस 1/x² बराबर क्या। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलते हैं। तो इस तरीके क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो यहाँ पे भी कोई भी नंबर मिलेगा, मतलब ये नंबर है मान लो p, तो हमें करना है इसका स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर, मतलब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कर देना है प्लस, कितना स्क्वायर है, स्क्वायर वाले को निकालना है तो +2। क्यूब होता है तो उसके लिए अलग होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है क्या 5 का स्क्वायर, तो हम इसको प्लस कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 25 + 2 बराबर कितना 27। इसका आंसर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कोई भी नंबर हो उसके लिए भी, अगर यहाँ पे आपका लिखा है मान लो 6 है ना, तो और पूछा है इस तरीके से लिखा है कि x + 1/x बराबर 6, तो x² माइनस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर +2, तो कितना 36 और 2 38, इसका आंसर हो जाएगा है ना। तो ये याद रखना क्या p² + 5, जब माइनस है तो प्लस और प्लस है तो वहां पे प्लस हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि
2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 से 3 संख्याएं इस प्रकार चयनित की जाती हैं कि उनका योगफल 10 है यदि चयनित 3 संख्याओं में से संभावित लघुत्तम संख्या क्या है। इनमें से कोई भी 3 संख्या लेना है, उसका योग कितना करना है 14, तो उसमें सबसे छोटी संख्या बताना है। हम यहां से लेके देखते हैं, ये 3 संख्या है तो इनका तो योग ज्यादा हो जाएगा। आपको कोई भी 3 संख्या लेना है जिनका योग 14 है, तो मान लो हमने 4 लिया, 6 लिया और 8 लिया, 8 और 6 14, यही हो जाते हैं, तो ये नहीं होगा। मान लो इन 3 संख्याओं का लेते हैं, 6, 4, 10 और 2 12, इनका नहीं हो रहा। मान लो लेते हैं 8, 4, 12 और 2 14, तो 8, 4 और 2 इनका सम कितना हो रहा है, तो इनका सम हो रहा है 14, है ना। तो आपको इनमें से छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 2। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन है कि जब 15x⁴ प्लस 10x⁵ प्लस 2x² माइनस 6x प्लस 9 को x माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचता है। तो आपको क्या करना है, जब x माइनस 2 से भाग देना है तो इसको क्या करेंगे, x इसको पक्षांतर इसको रखेंगे बराबर 0 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। इस संख्या में पूरे में x की जगह 2 रखेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही शेषफल बच जाएगा। अब रखो यहाँ पे x की जगह पे 2, तो यहाँ पे एक जगह -6x है ना। अब इसकी जगह पे हम रखेंगे क्या, ये एक और नंबर है यहाँ पे 5x⁵, ये माइनस का है, इसको याद रखना। अब सब जगह x की जगह पे 2 रखना है, तो जब हम यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 और x की जगह यहाँ 2 रखेंगे तो 2 के ऊपर कितने की घात हो जाएगी 5 की, -15, x के ऊपर कितने की घात हो जाएगी 4 की, धन 10, x के ऊपर कितने की घात हो जाएगी 3 की, धन 2, x के ऊपर कितने की घात 2 की, धन ऋण 6, यहाँ पे 2 प्लस 9। अब इसको सॉल्व कर देना है, 2 के ऊपर 5 की घात है तो ये बन जाता है 32, माइनस 2 के ऊपर 4 की घात है तो ये बन जाता है 16, धन 10, 2 के ऊपर 3 की घात है तो ये बन जाता है 8, और ये 2 के x मतलब ये x की जगह पे 2 रखना है, तो 2 के ऊपर 2 की घात है तो ये बनेगा 4, और 6 दूनी 12 प्लस 9, 32 पंचे होते हैं कितने 160, ऋण 16 15, है ना। इसको जब गुणा करोगे तो होता है ये 240 और प्लस ये हो जाता है 80, धन 4 दूनी 8, ऋण 12, धन 9, प्लस प्लस को जोड़ दो, है ना। प्लस वाले 160 और 80, ये 240, तो ये तो कट जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे 9 और 8 17, 17 में से 12 ये घटा दो तो कितना बचेगा 5। इस तरीके से कम कैलकुलेशन में इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस तरीके से, रेल वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हमने बोला था क्या लिख लेना है, डी एस और टी। डी बराबर क्या है, एस बराबर क्या है और टी बराबर क्या है। अब उन्होंने बोला है 500 मीटर और 750 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी है, कितनी, एक 500 मीटर है ना, और दूसरी 750 मीटर है, तो दोनों जो है इनकी जो डिस्टेंस है जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 1250 मीटर, ये टोटल दूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में चल रही हैं, एक ऐसे जा रही है दूसरी भी ऐसे जा रही है, तो इनकी जो जब ये समान दिशा में चलती हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो एक की स्पीड कितनी है, एक रेलगाड़ी की गति कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की है 75, तो बड़े में से छोटी की स्पीड क्या हो जाएगी घट जाएगी, तो 75 में से 60 घटेगा कितना 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इनकी बचेगी। और जब हम 15 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का हो जाएगा इसमें गुणा, तो 5 इसको 3 से काटेंगे 3 5 15 और 3 6 18, 25/6 मीटर पर सेकंड इसकी आ जाएगी स्पीड। तो आपको क्या निकालना है कि समय कितना लगेगा, टाइम इसको निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी हो गई 1250, स्पीड कितनी हो गई 25/6, तो 25/6, ये 6 इधर लिखेंगे, इधर ना लिख के इसका गुणा ऊपर कर दो। अब इसको कर दो गुणा,
भाग कर दो तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125, तो 50 गुणे 6 कितना हो जाएगा 150 गुणे 6 300 सेकेंड। कितना सेकंड लगेगा इसमें 300 सेकंड इसका लगेगा। आई होप फ्रेंड्स ये जो 10 क्वेश्चन आज की वीडियो में किए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरीके की मैं वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट से लेकर के आता हूं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। जल्द ही मिलते हैं आपसे इसी तरीके की और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।